Hello, class 8th. Let's continue with the chapter of creating lists and tables in HTML5. In previous class, we learned what is list and how many types of lists are there and how we can create a ordered list. In today's class, we will learn how we can create an unordered list. Before starting, I'll just make a simple program for of an ordered list. Let's start. Ordered list. टाइटल को हम क्लोज कर देंगे और हेड को भी हम क्लोज कर देंगे. स्टार्ट करेंगे बॉडी. बॉडी के अंदर हम ले लेते हैं बीजी कलर इक्वल्स टू कोई भी कलर ले लीजिए आप. यहाँ पे ब्लू ले लेता हूँ. वन सब्जेक्ट और H1 को हम क्लोज कर देंगे. फिर हम यहाँ पर लेंगे OL को स्टार्ट करेंगे. अब हमें यहाँ पर OL के अंदर ही लिखना है स्टार्ट इक्वल्स टू. अब हमें कहाँ से स्टार्ट करवाना है हमारी फाइल को, तो मैं यहाँ पे 11 लिख देता हूँ. टाइप के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि वो रोमन नंबर्स के अंदर प्रिंट होगा. ओके, एंड देन वी स्टार्ट विद द लिस्ट आइटम. सबसे पहला हम ले लेते हैं इंग्लिश. सेकंड हम ले लेते हैं हम ले लेते हैं सॉरी में हम ले लेते हैं कंप्यूटर. बॉडी को क्लोज कर देते हैं और फिर HTML को क्लोज कर देते हैं. नाउ सेव योर प्रोग्राम. सेव, इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं. OL नाम से OL डॉट HTML एंड सेव. जैसे ही हमने इसको सेव किया, यहाँ पे हमारी ये OL.html की फाइल क्रिएट हो गई. नाउ जस्ट ओपन दिस वन. देखिए हमारा बैकग्राउंड ब्लू कलर का आया. हमने H1 टैग लिया था तो सब्जेक्ट आया एंड 11 से स्टार्ट हुआ. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड सम स्मॉल रोमन नंबर्स के अंदर जो हमने टाइप्स लिखे थे. अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं कोई भी तरह का कुछ भी, हम यहाँ पे चेंज करते हैं. जैसे मैं यहाँ पे स्मॉल ए ले लेता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ. और यहाँ पे मैं स्टार्ट फ्रॉम
11 ही ठीक है, हम इसको 11 ही रखते हैं, हम इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए 11 नंबर के आता है, KLMNOPQ. So this is the ordered list. Our second type of list is unordered list. An unordered list in HTML is a list of related items which can be displayed in any order as their order does not matter. Unordered list HTML के अंदर तब हम क्रिएट करते हैं जब उस लिस्ट में जो भी आइटम्स हैं उनको आप किसी भी ऑर्डर में सेट कर दो, उसका कोई मतलब नहीं होता है, बस उनको आपको लिस्ट के अंदर रखना होता है. An unordered list can be created in HTML using tag UL. अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है वो HTML में UL टैग को यूज कर क्रिएट की जाती है. ईच एलिमेंट विद इन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इज इंडिविजुअल अप यूजिंग लिस्ट आइटम्स एलिमेंट LI. जैसे हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर LI यूज़ करके और लिस्ट क्रिएट करते हैं, वैसे ही इसके अंदर भी हम लोगों को जो हमारे लिस्ट के आइटम्स होंगे उनको LI के साथ में ही एलिमेंट LI को यूज़ करते हुए यूज़ करना है. अ लिस्ट ऑफ कलर इज एन एग्जाम्पल, जैसे ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, वाइट. आप कलर को किसी भी ऑर्डर के अंदर लिख दो, वो सब कलर ही है, उनका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है. तो ये कलर्स का एक एग्जाम्पल है जो आप अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर यूज़ कर सकते हो. Different type of list item marker. CSS style type property is used to define the style of list item marked. आप CSS के जो लिस्ट स्टाइल टाइप्स को यूज़ करके अलग अलग तरह के मार्कर्स, स्टाइल मार्कर्स यूज़ कर सकते हो, जिसमें वैल्यूज़ है, डिस्क है, सर्कल है, स्क्वायर है या नन है. डिस्क मतलब रेक्टेंगल एक छोटा सा गोल डॉट शो करेगा, सर्कल शो करना या स्क्वायर शो करना, आप वो सब को यूज़ करने के लिए आप CSS की स्टाइल्स को यूज़ कर सकते हो. The third type of list is description list. Another type of list is description list. This is the list of terms with the description of each term. एक और तरह की जो लिस्ट होती है वो होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट. सॉरी. और इस तरह की लिस्ट के अंदर हर टर्म को डिफाइन किया जाता है. It is also called definition list, which displayed elements in definition form like in dictionary. डिस्क्रिप्शन के अंदर हम डिफाइंस भी कर सकते हैं, तो एक डिक्शनरी की तरह लगती है कि हमने जो आइटम लिखा है उसका क्या डिस्क्रिप्शन है. HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग्स आर गिवन बिलो. सबसे पहला है DL टैग जो डिफाइन करता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट को, DT टैग जो डिफाइन करता है डेटा टर्म को, और DD टैग जो डिफाइन करता है डेटा definition को. Nested list. When a list occurs as an element of another list, it is also known as nested list. अगर कोई लिस्ट किसी एलिमेंट लिस्ट के अंदर ही आ रही है तो हम उसको nested list भी बोल सकते हैं. So today we see how we can create an ordered list and what is unordered list, what is description list, and what is nested list. So we'll do this practical in next class. Till then, thank you.